क्या आपने कभी सुना है कि भगवान खुद अपनी माँ के हाथ की खिचड़ी खाने चले आए हों? जगन्नाथ मंदिर की ये सच्ची कथा आपके दिल को भक्ति से भर देगी। बहुत समय पहले राजस्थान के छोटे से गांव डूंगरपुर में कर्माबाई नाम की एक साधारण और भक्ति भाव से भरी महिला रहती थी। उनका घर साधारण था, जीवन सादा था, लेकिन उनके भीतर भगवान के लिए प्रेम असाधारण था। सादगी में छुपा प्रेम। कर्माबाई बचपन से ही भगवान जगन्नाथ को अपने बेटे की तरह मानती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वे उठती, स्नान करती और सबसे पहले भगवान के लिए भोग तैयार करती। उनका नियम था, जब तक बेटा भगवान नहीं खाएगा तब तक माँ कर्माबाई भी भोजन नहीं करेगी। गरीबी के कारण उनके घर में रोज कोई बड़ा पकवान नहीं बन पाता था। ज़्यादातर दिनों वे बाजरे की साधारण खिचड़ी बनाती और वही प्रेम से भगवान को अर्पित करती। गांव के लोग चकित होकर पूछते, कर्माबाई, मंदिर में तो 56 भोग लगता है, भगवान इतने साधारण भोजन को कैसे स्वीकार करेंगे? कर्माबाई मुस्कुराकर कहती, माँ के बेटे को सोने चांदी की थाल की नहीं, माँ के प्रेम की ज़रूरत होती है। रहस्यमयी घटना। उधर दूर पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में कुछ अद्भुत घटने लगा। हर सुबह मंदिर के पुजारी देखते कि भगवान के होठों पर बाजरे की खिचड़ी के दाने चिपके हुए हैं। रात में सभी दरवाजे बंद रहते, कोई भी भीतर नहीं जाता। पुजारी रात भर पहरा देने लगे, लेकिन रहस्य जस का तस बना रहा। भक्ति जिसने भगवान को खींच लिया। आखिरकार मंदिर के महंत ने ध्यान साधना की। ध्यान में भगवान जगन्नाथ ने स्वयं दर्शन देकर कहा, चिंता मत करो, यह खिचड़ी डूंगरपुर की मेरी भक्त कर्माबाई बनाती है। मैं हर रात उनके घर जाता हूँ और माँ के हाथ की खिचड़ी खाता हूँ। वह मुझे अपने बेटे की तरह पुकारती है, तो मैं बेटे की तरह उनके पास जाता हूँ। महंत की आंखें नम हो गई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि कर्माबाई के प्रेम को मंदिर की परंपरा का हिस्सा बनाया जाए। भगवान का सम्मान। कुछ दिनों बाद कर्माबाई को विशेष निमंत्रण भेजा गया। जब वे पूरी पहुंची तो महंत ने बड़े सम्मान से कहा, माँ, अब आपकी बाजरे की खिचड़ी रोज मंदिर में भगवान के भोग में शामिल होगी। आपकी भक्ति ने स्वयं भगवान को हमारे बीच आने पर विवश कर दिया। कर्माबाई की आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने फोल्डेड हैंड से कहा, प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं था, केवल प्रेम था। आपने उस साधारण खिचड़ी को स्वीकार करके मेरी माँ की ममता को सम्मान दिया। आज भी चल रही परंपरा। तब से हर वर्ष जगन्नाथ मंदिर में बाजरे की खिचड़ी का विशेष भोग लगाया जाता है। भक्त मानते हैं कि कर्माबाई की निश्चल भक्ति आज भी वहाँ की रसोई को पवित्र बनाए रखती है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को सोने चांदी के चढ़ावे की ज़रूरत नहीं है। उन्हें चाहिए केवल सच्चे प्रेम और श्रद्धा की खिचड़ी। सीख। भक्ति में बेवव नहीं, सादगी और निष्ठा सबसे बड़ा धन है। जब प्रेम सच्चा हो तो भगवान स्वयं दरवाजे पार करके भी अपने भक्त के पास आते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल भक्ति कथा कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जगन्नाथ।